नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोनिका खेतरपाल आपको बीएससी पार्ट सेकंड का थर्ड पेपर प्रकाशिकी पढ़ा रही थी। इसके अंदर अपन 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं आपको लास्ट यूनिट स्टार्ट करवाऊंगी। इसमें अपन डिफ्रैक्शन के बारे में देखेंगे। विवर्तन क्या होता है इसके बारे में अपन समझेंगे। अगर हम एक कमरे के अंदर हैं और उस कमरे का दरवाजा बंद है और एक व्यक्ति दरवाजे के एक तरफ खड़ा है और दूसरा व्यक्ति दूसरी तरफ, तो इनमें से कोई भी अगर पर्सन बोलेगा तो दूसरे व्यक्ति को उसकी आवाज स्पष्ट सुनाई देगी। दरवाजा क्या काम कर रखा है? दरवाजा ध्वनि के लिए एक अवरोधक का कार्य कर रहा है। The door is an obstacle for the sound wave. पर यहाँ पर अपन क्या देख रहे हैं कि ध्वनि की जो तरंगे हैं वो अवरोधक को पार करके श्रोता तक पहुंचती हैं। Despite of the obstacle, sound waves travel to a source which is observer. तो ये जो घटना है जिसमें ध्वनि की तरंगे किसी भी अवरोधक के किनारों से मुड़ जाती हैं, इस घटना को हम विवर्तन कहते हैं। The process in which sound waves turn on touching and obstacle is termed as diffraction. Diffraction जो है ये अपन ने साउंड वेव्स का देखा। साउंड वेव्स हैं, वैसे ही अपने पास दूसरी तरह की वेव्स को अपन देख रहे हैं जो कि हैं लाइट वेव्स। लाइट के अंदर भी अपन ये घटना आम जनजीवन में देख सकते हैं। जैसे हमारे पास एक दरवाजा है, उसको हम बंद रखें, उसके दरवाजे के नीचे छोटी सी झिर्री है और एक तरफ हमारा प्रकाश का स्रोत कोई भी बल्ब या लाइट ट्यूबलाइट को हम ऑन कर दें तो उस दरवाजे की झिर्री से हमें बाहर की तरफ प्रकाश दिखाई देगा। तो इसका क्या अर्थ है कि प्रकाश की जो तरंगे हैं वो भी ध्वनि तरंगों के समान अवरोधक के किनारों से मुड़ जाती हैं। अर्थात इन तरंगों के अंदर भी डिफ्रैक्शन का प्रोसेस हम देख सकते हैं। तो प्रकाश की तरंगों का जो विवर्तन है उसके बारे में अपन डिटेल के अंदर अब देखेंगे। प्रकाश का जो विवर्तन है ये दो बातों पर निर्भर करता है। पहला तो है जो हमारा ऑब्स्टिकल है उसके साइज के ऊपर, जिसको कि हम स्मॉल a से डिनोट करेंगे, और दूसरा ये निर्भर करता है कि हमने जो आपतित प्रकाश लिया है उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी है। That means the diffraction of waves depend on two factors, and the two factors are, first is the size of obstacle and second is the wavelength of the incident light. तो इसको अपन अच्छे से देखने के लिए हम क्या मान रहे हैं, हमारे पास एक रिपल टैंक है। इस टैंक के अंदर हम पानी भर रहे हैं। अब पानी के ऊपर हम एक सुई से इस पानी को टच कर रहे हैं। तो जैसे ही हम सुई से टच करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, पानी में कंपन होगा, तो तरंगे हमारे पास उत्पन्न होंगी। अब इन तरंगों के आगे हम एक छोटा सा अवरोधक रख रहे हैं। ये जैसे मैंने ये तरंगे हैं, आपतित तरंगे हैं, समतल है, इसके सामने हमने ये अवरोधक रखा है। अवरोधक की जो ओपनिंग है उसको हमने A लिया है। अब जब ये जो अवरोधक है इसकी चौड़ाई
आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि की होगी, तब हमारे पास जो तरंगे मिलेंगी वो गोलीय तरंगाग मिलेंगी। अर्थात लैम्डा बराबर ए की स्थिति है, तब हमारे पास विवर्तन की घटना हो रही है। और ये घटना इस स्थिति के अंदर सर्वाधिक है जब तरंगदैर्घ्य अवरोधक के आकार के बराबर है। पर अब हम क्या कर रहे हैं, ये दूसरी स्थिति अपन देखें। हम क्या कर रहे हैं, हम हमारे अवरोधक की चौड़ाई को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ चित्र से स्पष्ट है, जैसे ही हमने स्लिट की चौड़ाई बढ़ाई, तरंगदैर्घ्य की तुलना में चौड़ाई अधिक हो गई, तो हमारा तरंगों का गोलीय जो फैलाव था वो भी कम हो गया, पहली वाली ए जो हमने स्थिति देखी थी उसकी तुलना में। इसी प्रकार हम स्लिट की चौड़ाई को और बढ़ा दें तो यहाँ पर फैलाव और भी कम हो गया। हम ये कह सकते हैं कि हमारी डिफ्रैक्शन का जो प्रोसेस है उसका इफेक्ट लगातार कम होता जा रहा है, जैसे जैसे ए का मान हम बढ़ा रहे हैं। तो विवर्तन की घटना दो फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करी, एक तो अवरोधक के आकार के ऊपर और दूसरा निर्भर करती है आपतित जो तरंगाग है उसकी तरंगदैर्घ्य कितनी है। तो हमारे पास हम यूं कह सकते हैं कि diffraction depends on the ratio A by lambda. Here A is the size of obstacle and lambda is the wavelength of incident light. और ये देखा गया है कि अगर A by lambda का मान 50 से ज्यादा हो तो हमारे पास डिफ्रैक्शन का प्रोसेस हम नहीं देख सकते। और डिफ्रैक्शन के प्रोसेस की क्लैरिटी के लिए कंडीशन है कि लैम्डा और ए का ऑर्डर लगभग समान हो। अब अपन ने उदाहरण से दो तरह की तरंगों को देखा है। एक तो तरंगे होती हैं प्रकाश की और दूसरी तरंगे हैं ध्वनि की। अब हम इन दोनों तरंगों के विवर्तन को कंपेयर करेंगे। We'll compare the diffraction in light waves and sound waves. अभी अपन ने देखा है कि विवर्तन की घटना के लिए लैम्डा और ए लगभग समान होने चाहिए। तो अब सबसे पहले जो तरंगे मान रही हूं वो मैं मान रही हूं ध्वनि की। ध्वनि की जो तरंगे हैं वो प्रकाश की तरंगों से अगर हम उनको कंपेयर करें तो ध्वनि तरंगों में विवर्तन आसानी से देखा जा सकता है। Diffraction is clearly observed in sound waves as compared to light waves. क्या कारण है इसके पीछे? जो ध्वनि की तरंगे हैं, हम उनको देखें तो उनकी तरंगदैर्घ्य जो होती है, लैम्डा जो होता है, उनका 1 मीटर के ऑर्डर का होता है। और नॉर्मल जो ऑब्स्टिकल्स हैं, अवरोधक हैं, वो भी लगभग 1 मीटर के ऑर्डर के होते हैं। तो जब लैम्डा और ए लगभग बराबर हों, तब विवर्तन की घटना को हम आराम से देख सकते हैं। तो इसीलिए जो ध्वनि तरंगे हैं, उनमें विवर्तन हम आसानी से देख सकते हैं। अब हम प्रकाश तरंगों को देखें। लाइट वेव्स के लिए वेवलेंथ जो होती है उसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻7 मीटर, अर्थात इनकी तरंगदैर्घ्य काफी कम होती है। हम जो अवरोधक लेते हैं साधारण जीवन में वो 10⁻⁻7 मीटर से बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। इसीलिए लाइट वेव्स में हम डिफ्रैक्शन का जो प्रोसेस है उसको इजीली नहीं देख सकते। तो ये तो हुआ अपना कंपैरिजन प्रकाश और ध्वनि तरंगे। इसके अलावा और तरह की तरंगे देखें तो एक होती हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स की वेवलेंथ जो होती है ये 1 सेंटीमीटर से भी कम होती है, अर्थात 1 सेंटीमीटर से कम है
तो नॉर्मल जो हमारे ऑब्स्टिकल हैं वो इससे काफी बड़े होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर भी जो प्रक्रिया हुई डिफ्रैक्शन की वो हम इजीली नहीं देख सकते। अन्य प्रकार की तरंगे हम देखें तो ये हैं रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स के लिए हमारे पास वेवलेंथ काफी ज्यादा होती है। अब इनके डिफ्रैक्शन के लिए ऑब्स्टिकल की साइज भी लैम्डा के ऑर्डर की होनी चाहिए। तो हमारा जो ऑब्स्टिकल है वो भी काफी बड़े होते हैं, जैसे बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, पहाड़ियां, ये इनके लिए ऑब्स्टिकल का काम करते हैं। तो इनसे रेडियो वेव्स का डिफ्रैक्शन प्रोसेस पॉसिबल है। तो इसलिए हम रेडियो वेव्स को एक रिसीवर से दूसरे रेडियो रिसीवर तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। एक तरह की वेव्स हैं टेलीविजन तरंगे। टेलीविजन तरंगे जो हैं वो अधिक आवृत्ति की अर्थात कम तरंग दैर्घ्य की होती हैं। इनके लिए भी अवरोधक बड़ी बड़ी इमारतों का काम करते हैं। तो हम अगर लैम्डा लगभग 1 के बराबर है तब हम विवर्तन की घटना को आसानी से देख सकते हैं। और ये विवर्तन की घटना किसी भी प्रकार की तरंगों में संभव है, चाहे वो प्रकाश तरंगे हो, ध्वनि तरंगे हो, पराश्रव्य तरंगे हो या रेडियो तरंगे हो। अब अपन विवर्तन के प्रकार देखेंगे। Now we will discuss the types of diffraction. There are two types of diffraction, Fresnel and Fraunhofer diffraction. क्या अंतर है दोनों के अंदर? तो पहले अपन फ्रेनल विवर्तन देखते हैं। इसके अंदर ये मैंने प्रकाश का स्रोत लिया है और ये हमने इसके सामने एक अवरोधक ऑब्स्टिकल रखा हुआ है। स्रोत और अवरोधक के बीच की जो दूरी है ये एक निश्चित दूरी है। पीछे हमने यहाँ पर एक पर्दा रखा है। अब इस स्रोत से प्रकाश की तरंगे निकल रही हैं। हमारे पास आपतित जो तरंगे हैं, यहाँ से ये देख सकते हैं गोलीय तरंगे इसके ऊपर आपतित हो रही हैं। तो इस प्रकार के विवर्तन के अंदर जब स्रोत से गोलीय या बेलनाकार तरंगे उत्पन्न होती हैं और स्रोत और अवरोधक के मध्य दूरी निश्चित होती है, सीमित होती है और अवरोधक और पर्दे के बीच की दूरी भी सीमित है, तो ये जो विवर्तन है यह फ्रेनल विवर्तन कहलाता है। दूसरे प्रकार का जो विवर्तन है ये है फ्रेनहोफर विवर्तन। इसके अंदर हमारा जो प्रकाश का स्रोत है ये अनंत के ऊपर होता है। अवरोधक से हमने प्रकाश का स्रोत अनंत के ऊपर लिया है। That means we are taking the light source from an obstacle approximately at infinite, and the diffracted light is also obtained at infinite, and the wavefront used in this case is a plane wavefront. जो हम आपतित तरंगाग लेते हैं वो हमारे पास समतल तरंगाग हम काम में लेते हैं और अवरोधक से स्रोत अनंत दूरी के ऊपर होता है। इसी प्रकार हमारा जो पर्दा है जिसके ऊपर हम विवर्तन प्रारूप प्राप्त करते हैं वो भी अनंत के ऊपर होता है। तो हमारे पास विवर्तन दो प्रकार के हैं, फ्रेनल और फ्रेनहोफर। अब हम इन दोनों विवर्तन को कंपेयर करेंगे। फर्स्ट कंपैरिजन है, जैसा कि अभी अपन ने देखा था कि फ्रेनल के अंदर
प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों ऑब्स्टिकल से एक निश्चित दूरी के ऊपर होते हैं। ये हमने चित्र द्वारा भी देखा था। ये हमारा प्रकाश का स्रोत है, ये अवरोधक है, इससे निश्चित दूरी पे है, और ये पर्दा इस अवरोधक से निश्चित दूरी के ऊपर स्थित है। इसको हम फ्रेनहोफर से तुलना करें तो फ्रेनहोफर में प्रकाश स्रोत और पर्दा दोनों प्रभावी दूरी के ऊपर, अर्थात हम लगभग मान लें अनंत दूरी के ऊपर विवर्तक से होते हैं। दूसरा अंतर है दोनों में, फ्रेनल विवर्तन के अंदर हमारी जो आपतित और विवर्तित तरंगाग है यह गोलीय है और फ्रेनहोफर विवर्तन में आपतित और विवर्तित तरंगाग जो है यह समतल होती है। In Fresnel diffraction, incident and diffracted light wave are spherical or cylindrical, whereas in Fraunhofer diffraction, incident and diffracted wavefront are plane wavefront. फ्रेनल विवर्तन के अंदर प्रकाश स्रोत और पर्दा, इनकी जो दूरी हम नापते हैं ऑब्स्टिकल से, ये इम्पोर्टेंट होती है। और फ्रेनहोफर के अंदर एंगल इम्पोर्टेंट होता है। इसके अंदर हम लाइट को फोकस कराने के लिए कोई भी लेंस काम में नहीं लेते। इसके अंदर हमारे पास चूंकि अनंत से आ रहा है प्रकाश, तो लाइट को फोकस कराने के लिए हमें लेंस की आवश्यकता होती है। फ्रेनल डिफ्रैक्शन के अंदर हमारा जो डिफ्रैक्शन पैटर्न बनेगा वो उसके अंदर जो सेंट्रल फ्रिंज होगी वो या तो ब्राइट होगी या डार्क होगी, पर फ्रेनहोफर डिफ्रैक्शन के अंदर सेंट्रल फ्रिंज हमेशा ब्राइट होगी। तो छात्रों, आज अपन ने विवर्तन के बारे में देखा। कोई भी तरंग अगर किसी अवरोधक के किनारों से मुड़ जाती है तो इस घटना को अपन डिफ्रैक्शन कहते हैं। When a wave bends from an obstacle in a definite direction, then such a bending of light is termed as diffraction. Thanks a lot for watching.